नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लॉकडाउन का आज पहला दिन, पूरे देश में आवाजाही को मिली छूट। इंटर स्टेट परिवहन को मिली मंजूरी, पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू। एमपी में आज से शुरू होंगी आर्थिक गतिविधि, लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। 8 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने पर मंजूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा। शिवराज ने कहा कोरोना से निपटना है, इसलिए अभी कुछ नहीं खोल सकते। जासूसी करते वक्त पकड़े गए 5 उच्चायुक्त के 2 अफसर। 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। आईएसआई का लिस्ट पर आर्मी पर्सनल को करते थे टारगेट। और मुंबई के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन, किडनी की बीमारी और कोरोना से गई जान। कुछ महीने पहले हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, 2 लाख के करीब पहुंच गई है। सोमवार को नए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक करीब 5400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे देश में लॉकडाउन को लेकर छूट बढ़ रही है, देश में कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सोमवार को कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब जा पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 1,90,000 से ज्यादा है। अब तक देश में इस महामारी की वजह से करीब 5,400 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 91,818 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 8,392 कोरोना वायरस के केस आए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक उछाल है। देश में 24 घंटे में कोरोना की वजह से करीब 230 लोगों की मौत की रिपोर्ट की गई है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 67,000 के पार हो गई है, जबकि 36,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 2,286 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में करीब 22,000 केस, दिल्ली में 19,000 केस, गुजरात में 16,000 केस हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना वायरस के कारण 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। अब भारत दुनिया के कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। भारत ने सोमवार को नए आंकड़ों के साथ ही जर्मनी और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 से अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में इसके मरीजों की संख्या 18.37 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1,06,195 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राजील, भारत, रूस और पेरू जैसे देशों में भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। दोनों को सोमवार तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बात पर पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाक के राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना हो और अपनी स्थिति से असंगत व्यवहार ना करे। दिल्ली के करोल बाग से रंगे हाथ पकड़े गए आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते थे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीने से एजेंसियों की नजर थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे और उनकी लिस्ट आईएसआई को देते थे। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए हैं, जो 30 जून तक चलने वाला है।
लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। बहरहाल नए निर्देश अनुसार मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील भी दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक हटा दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूबे में 1 जून से लॉकडाउन 5 के दौरान चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का आदेश दिया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। सीएम चौहान ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरा मध्य प्रदेश सामान्य रहेगा। हालांकि रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पुराने नेता ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रेमचंद गुड्डू ने पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति की मौजूदगी में अपने बेटे अजीत बौरासी के साथ फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। साल 2018 में गुड्डू कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे और अब तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में आते ही प्रेमचंद गुड्डू अपने बेटे के साथ सीधे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। कांग्रेस में आते ही प्रेमचंद गुड्डू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध दी। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। गुड्डू एक बड़ा नाम है। 98 में जब हम लोग विधायक थे तब वो इंदौर की सावेर सीट से ही विधायक थे। उसके बाद उज्जैन से लोकसभा के वो रहे, सांसद रहे और युवक कांग्रेस के भी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। एक बड़ा नाम है और एससी वर्ग से आते हैं। मैं समझता हूँ वैसे ही इस समय पूरा मध्य प्रदेश का एससी वर्ग 2 अप्रैल 18 की घटना के बाद कांग्रेस के साथ है और ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब में 11 सीट ऐसी हैं जो एससी बहुल एरिया है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद गुड्डू जी के आने से एक ताकत कांग्रेस में इन वर्गों के सभी वर्गों की बढ़ेगी। और कमलनाथ जी ने उनसे 2-3 बार बात की और वहाँ के जो जैन के और बाकी विधायकों से एनपी प्रजापति और जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, इन सब से बात करके एक सामूहिक निर्णय लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तक लोग कार्यकर्ता जरूर जा रहे थे बीजेपी में और 22 लोग जो बीजेपी में गए उसका एक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी में और वहाँ की प्रणाली से लोग, अप्रिय प्रणाली से लोग सहमत नहीं, इसलिए एक एक करके कांग्रेस में आ रहे। और भी बहुत से इन 22 सीटों से भी लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे जो किसी वजह से नाराज होकर कांग्रेस चले गए थे या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं है जो कुछ भी हुआ उस वो सब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इनका स्वागत। मध्य प्रदेश के बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए पानी को ताले में रखना पड़ता है। पानी की किल्लत से जूझता सीहोर जिले का पाटनी गांव, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण, अधिकारियों की अनदेखी की मिल रही सजा। तपती दोपहरी में दूर से पानी लाते हैं ग्रामीण।
पानी का सही सुना आपने। समस्या है प्यास की, पानी की और जीने की। पानी जिसके बिना कल अधूरा है। जिस पानी को लोग बर्बाद करते हैं उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। पानी की क्या अहमियत होती है, इन तस्वीरों को देखिए जहां पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को कोसों दूर जाना पड़ता है। तपती दोपहरी में कई किलोमीटर दूर जाने को पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। लेकिन सोचिए, जो पानी मिल रहा है वो भी गंदा है। गांव में पानी की टंकी तो है लेकिन सप्लाई घरों तक नहीं होती है। ग्रामीणों की अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है पानी, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी काटना अधूरा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए पानी पे ताला लगाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझता सीहोर जिले का पाटनी गांव, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 1500 आबादी के इस गांव में पानी की एक छोटी सी टंकी है, लेकिन उसकी सप्लाई सभी घरों में नहीं है। पाटनी गांव की महिलाएं बताती हैं कि वे सुबह पानी पीने के लिए कुएं से लाती हैं, तो दिन में झीरी से पानी भरा जाता है। झीरी का पानी काफी गंदा है, जिसका इस्तेमाल वो नहाने और कपड़े धोने और मवेशियों के लिए करती हैं, और कभी कभी उन्हें यही पानी पीना भी पड़ता है। पीने के पानी के लिए महिलाओं को घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बावजूद उसके गंदा पानी ही इनके हाथ लगता है। 3-4 वक्त ले जाते हैं, मजबूरते ही नहीं पड़ती पानी में। तो पानी का मतलब क्या कहते हैं, नहाते भी हम लोग, पीने सब करते हैं यार, पानी खर्चा हम सब लेते, पीते भी नहाते भी सभी हम करते हैं। और कोई व्यवस्था और का कुछ भी नहीं है, बस पानी की परेशानी है ज्यादा। और गांव में सारा कोठी से, वो कोठी खड़ी तो है, पीने को भी लाते हैं, वह पीना ला मवेशी को ये गंदा ही पानी पिलाता है। नहाए भी है, कब तक लाए। पाटनी ग्राम के सरपंच इकबाल बताते हैं कि गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारे गांव में एक ही टंकी है, एक ही पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही है। 1500 मकानों की आबादी है, हमें सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी और एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव में पानी की समस्या दूर हो सकती है। पानी की व्यवस्था हो नहीं पा रही। आवेदन जगह जगह दे रखा है। हमारा काम है आवेदन देने का, मांग करने का। देने का काम सरकारों का है। सरपंच इकबाल अधिकारियों की अनदेखी का भी जिक्र कर रहे हैं। अपने ये है पानी की, हमारे गांव में एक टंकी है, एक पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही। 1500 मकानों की आबादी है। हमें सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी या एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव की समस्या दूर हो सकती है। जवाब यही कि होगा। अब वो लोगों भी ऊपर से मजबूर है, ऊपर से कोई चीज आती रहेंगी तो वो पंचायत में देंगे। भोपाल जिले से सटा सीहोर जिला राजधानी से महज 28 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ न साफ पानी की उपलब्धता है और लोगों का कहना है न ही सरकारी योजनाओं का जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये उससे भी महरूम है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर। कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे,
पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झूसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आग के अंगारे तेज हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह एक घर पर गिरने शुरू हो गया। अचानक आई आंधी से खेत में आग लगने लगी और घर जलकर राख हो गया। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लेकिन घटना के 3 दिन बाद बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। पीड़ित परिवार घर जलने से तपती धूप में दिन गुजार रहा है। विदिशा की पठारे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करके बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें 1 लाख रुपए के जेवर बरामद करके चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी महेंद्र शाक्य ने बताया है कि कुछ दिन पहले थाना अंतर्गत जरतौली निवासी हरनाम सिंह कुशवाहा के घर से चोरी की रिपोर्ट आई थी, जिसकी जांच पुलिस ने कुछ युवकों से पूछताछ की तो आरोपियों ने सारी घटना का खुलासा कर दिया। आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार करते हुए सामान भी जब्त कर लिया है। इस कामयाबी में पठारी थाना प्रभारी महेंद्र शाक्य, त्योंदा थाना प्रभारी आनंद ठाकुर और नटेरन थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम जरतौली के फरियादी हरनाम कुशवाहा द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी कि वो अपने घर में 18/5 को ताला लगा के अपनी रिश्तेदारी में कहीं गया हुआ था। बाद आके उसने देखा तो उसमें ताला टूटा हुआ मिला और चादर की जो पेटी थी उसमें से कुछ जेवर, सोने और चांदी के, नकदी 15,000 रुपये, 2,000 रुपये का एक मोबाइल करीब कीमती का, ये उसके चोरी चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने पर की थी। फिर हम कुल्हार रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ पर अभिमन्यु पारदी और लखन सपेरा को हमने अभिरक्षा में लिया, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार करा। विदिशा के बेतवा नदी के घाटों पर स्थापित ऐतिहासिक और अति प्राचीन मंदिरों के स्थानों पर आए दिन असामाजिक तत्व मछली के जालों को लगाकर मछली मारने का काम किया करते हैं, जिसके कारण न केवल घाटों पर और पैदल मार्ग पर गंदगी हो रही है, बल्कि नदी पर नहाने वाले बच्चों को भी मछली के तारों में उलझकर परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट और कंपनी कमांडर श्रीधर पिल्लई के नेतृत्व में जालों को नदी से निकालने का रेस्क्यू किया गया, जिसमें चरण तीर्थ घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, महल घाट से होमगार्ड के जवानों ने लगभग 6 से अधिक मछली के जालों को निकालकर उनमें फंसी मछलियों को आजाद किया और जालों को नष्ट कर दिया। आगामी मानसून आ रहा है और विदिशा जिला भी भारी वर्षा की उसमें आता है। हम चाहते हैं कि विदिशा जिले की जनता जब अत्यधिक बाढ़ और इस प्रकार की आपात परिस्थितियां बने उसमें जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए हम अभी से प्रयास कर रहे हैं और हमारा पिछले 6 दिनों से ये अभ्यास चल रहा है। बेतवा नदी के किनारे होमगार्ड और SDRF के हमारे जवान लगातार इसमें कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गोताखोर, हमारे बोट ड्राइवर, OBM हैंडलिंग ये सब सीख सकें। साथ में ही मुक्तिधाम के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के सहयोग से हम बेतवा नदी के संरक्षण के लिए यहाँ जो जाल लगे हुए हैं या दूसरी साफ सफाई, ये भी हम कार्य और ये गतिविधि हम कर रहे हैं। मंडला जनपद के ग्राम पंचायत पटवर सिंगारपुर के ग्राम सिलपुरी के शिकारी टोला में विगत 2 वर्ष से ग्रामीण द्वारा पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है, किंतु ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक मस्कोले को विधायक बनाया था, फिर भी जनप्रतिनिधि द्वारा चुनावी वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम सिलपुरी के शिकारी टोला में कच्ची सड़क है और इस ग्राम में लगभग 60 परिवार रहता है, जिन्हें बरसात के समय काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि पक्की पुलिया और सड़क न होने
से लोगों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण जनों ने अनेकों बार ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी तैयार करवाया और साथ ही विधायक को भी अवगत करवाया है, फिर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही श्रमदान करके पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। बैतूल में कोतवाली थाना क्षेत्र के गोंडी बड़गी गांव में एक मिट्टी का खदान अचानक धंसने से बड़ा हादसा हो गया। खदान में दबकर 2 महिला और एक युवक सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल हर साल मानसून से पहले कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए ग्रामीण छोटी बड़ी खदानों से मिट्टी लेकर आते हैं। इसी वजह से लोग यहां पर मिट्टी खदान में घुसे थे, लेकिन अचानक खदान का स्लैब गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया था कि जो गोंडी बड़गी जो पाडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर खदान में कुछ मजदूरों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी कोतवाली को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर देखा गया कि कुछ मजदूर उसमें दबे हैं और जेसीबी को तत्काल बुलाया गया और उसके बाद फिर ये रहा कि उसमें 3 महिलाएं निकली और एक पुरुष की डेड बॉडी निकली। महिलाओं में 2 मृत अवस्था में थी और एक जो घायल अवस्था में थी उसे तत्काल जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सरस्वती नगर में जहां एक पिता ने अपने 8 साल के मासूम बेटे के दोनों हाथ पैर बांधकर वैनगंगा नदी में डुबोकर उसको मार डाला। घटना के बाद हत्यारा पिता पहले अपने घर गया, बेटे को नदी में डुबोकर मारने की बात बताई और फिर खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपने बेटी की हत्या करने की जानकारी देने लगा। बेटी की हत्या करने से पहले पिता उसे बाजार ले गया था। आरोपी की बड़ी बेटी का जन्मदिन था। केक लेने के बहाने पिता बेटे को साथ ले गया। नदी में बेटे के दोनों हाथ अपने बेल्ट से बांधे और डुबोकर उसको मार डाला। कोतवाली आई विजय परस्ते ने बताया कि सुनील जायसवाल नाम के एक आदमी ने अपने बेटे प्रतीक की नदी में फेंककर हत्या कर दी है। आरोपी ने बताया कि उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने अपना वंश खत्म कर दिया। हरदा लाल माटी की बड़ी नहर टूट गई। देखते ही देखते नहर का पानी किसानों के खेतों में भर गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण पानी लाल माटी गांव पहुंच गया। नहर फटने से जानकारी ग्रामीण सहित कोटद्वार ने नहर विभाग और राजस्व विभाग को दे दी। मौके पर पटवारी सहित अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 सालों से ये नहर करीब 3 बार टूट चुकी है। अधिक पानी छूटने से आगे ठोक लग गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए ताला लगाना पड़ता है। पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है, जहां लोग गंदा पानी पीने को भी मजबूर हो गए। 1500 आबादी के इस गांव में पानी की एक छोटी सी टंकी है, लेकिन उसकी सप्लाई सभी के घरों में होती है। समस्याएं अपने ये है पानी की। हमारे गांव में एक टंकी है, एक पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही। 1500 मकानों की आबादी है। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी या एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव की समस्या दूर हो सकती है। जैसे PHE है अपने, इसमें आवेदन देना, हमारे जनपदों में मीटिंग होती है उसमें क्वेश्चन रखना, ये चीजें रखते हैं, करते हैं हम। तो फिर क्या उनका कोई जवाब आया? जवाब यही कि होगा। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।